दोस्तों नमस्कार। 5 लाख करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन भारत के भीतर का गोदी मीडिया कमोवेश इसी नेटवर्थ के साथ जी रहा है और सत्ता के साथ चल रहा है। लेकिन इसके ठीक समानांतर इस देश में बिखरा हुआ मीडिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए हो या छोटे छोटे अखबार न्यूज चैनलों के आसरे हो, उसके भीतर उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून बार बार आजादी की खुशबू को महसूस करना चाहता है। लेकिन राजनीतिक सत्ता बार बार उस पर नकेल कसती है, उसके मालिकान को अपने सामने नतमस्तक कर देती है। कभी खौफ एजेंसियों का होता है, कभी खौफ उन कारगुजारियों का होता है जिसके जरिए राजनीति से लेकर तमाम नौकरशाही नकेल कसने पर उतारू हो जाए। तो क्या इन तमाम परिस्थितियों को देखते समझते हुए ही राहुल गांधी के निशाने पर अब मीडिया आ चुका है, गोदी मीडिया आ चुका है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा के नेटवर्थ का वह राष्ट्रीय मीडिया, जो अपने तरीके से सत्ता के अनुकूल चलता है और लोकतंत्र के राग को उसी के अनुसार गाने की शुरुआत करता है। सवाल सबसे बड़ा अब यही हो चला है, क्या इस वक्त राहुल गांधी के निशाने पर अगर भारत का गोदी मीडिया है तो इससे पहले खुले तौर पर ऐसा क्यों नहीं था? क्या ये 125 दिन तक लगातार भारत की खाक छानते छानते जो पाठ राहुल गांधी ने पढ़ा, या भारत ने उसे देश की पगडंडियों पर, सड़कों पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, गांव में, शहर में जो पाठ पढ़ाया, उसका एक ही संदेश था कि हमारे भीतर की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है और हम बहुत परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं। युवा पढ़े तो क्या करे, बुजुर्ग नौकरी करे और उसमें नौकरी छिन जाए तो जिंदगी कैसे कटे नहीं पता है। और इन तमाम परिस्थितियों में गुजरते हुए मीडिया के चंद लोगों से भी रूबरू होना, क्या एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बन चुकी है जिसमें इस वक्त आक्रोश को थामे हुए राहुल गांधी अपनी पदयात्रा कर रहे हैं और दिल्ली पहुंचते पहुंचते इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि दरअसल इस देश की परिस्थितियों में कॉरपोरेट को भी निशाने पर लेना है और मीडिया को भी निशाने पर लेना है। बिना इसके काम चलेगा नहीं, क्योंकि यह सीधा संवाद है, सीधे तौर पर चुनौती देने का मसला है। गब्बर सिंह टैक्स जिक्र किया था बिंबो के आसरे, जब जीएसटी को टारगेट किया गया, असर क्या हुआ? उसके बाद ध्यान दीजिए, नोटबंदी को लेकर भी लाइनों में जब मौत हो रही थी, उस वक्त भी राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर सफलता नहीं मिली। मौजूदा वक्त में नया पाठ भारत की राजनीति का यही है कि लोगों के आक्रोश को ही उस राजनीति में बदल डालिए या राजनीतिक परिभाषा के तौर पर रख दीजिए जहां जनता खुद संघर्ष करने को तैयार हो जाए। क्या इसीलिए राहुल गांधी मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं? क्योंकि मीडिया के भीतर के जो सच है वह भी मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य मीडिया, गोदी मीडिया, 5 लाख करोड़ के नेटवर्थ वाला राष्ट्रीय मीडिया, उसके दायरे से ये बाहर है और उसे समेटने का प्रयास है। हो सकता है, लेकिन आज जरा कड़ी दर कड़ी भारत की राजनीति के उस मूल मंत्र को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा जहां पर पहली बार राहुल गांधी, जिन्होंने अपने दरवाजे पर सत्ताओं के नतमस्तक होने की प्रक्रिया बचपन से देखी है, जिन्होंने अपने आंगन में सत्ता का बनना बिखरना, सत्ता को बांटना, यह सब कुछ देखा है, वह इस देश को नाप रहा है और यह देश उसे समझा रहा है और बहुत सारी उम्मीदों को वह देश पाल रहा है। सामान्य तौर पर ऐसी राजनीति कांग्रेस करती नहीं है। सामान्य तौर पर इस देश की राजनीति ऐसी पहले कभी थी भी नहीं, जहां पर लोकतंत्र के तमाम स्तंभों पर सत्ता कब्जा कर ले। लेकिन यह पहली बार है कि राहुल गांधी के निशाने पर नाम लेकर अगर अडानी और अंबानी का जिक्र जैसे ही होता है, लोग तालियां बजाने लगते हैं, तो मैसेज बहुत साफ है कि इस देश के 100 परिवार बनाम इस देश के 100 करोड़ लोग, दोनों के संसाधन एक बराबर कैसे हो सकते हैं। जब मीडिया का नाम लिया जाता है और मीडिया की चकाचौंध पर यह कहकर हमला किया जाता है कि दरअसल यह तो सत्ता की लगाम के इशारे पर चलते हैं, किस रूप में निशाने पर लिया जा रहा है उसका एक नमूना देखिए।
एक प्रतीकात्मक यह प्रक्रिया है जिसे राहुल गांधी ने कहा। पहले आप इसे सुन लीजिए। आप कभी घोड़े पे बैठे हो ना? घोड़े पे लगाम होती है ना, अगर आप लगाम को इधर करोगे तो उधर जाएगा ना वो, अगर उधर करोगे उधर जाएगा ना वो। लगाम लगी हुई है भाई, वो कभी इधर खींचे वो उधर भाग जाते हैं, कभी उधर खींचे उधर भाग जाते हैं। मगर एक बात है, घोड़े के ऊपर मोदी जी की फोटो जरूर दिखेगी, वो तो दिखेगी। तो घोड़े को टेलीविजन का स्क्रीन और उस टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को चस्पा कर दिया राहुल गांधी ने। यह कोई आसान बात नहीं है कि जब आप सत्ता से टकराते हो, उस टकराने के दौर में इस देश का युवा आपके साथ खड़ा हो जाए। कुछ पन्नों को पुराने पलटिएगा तो इंदिरा गांधी के दौर में जेपी के साथ इसी तरीके से इस देश का मीडिया खड़ा हो गया था। लेकिन उस वक्त उंगलियों पर गिने जाने वाले संपादक, रिपोर्टरों की पहचान थी। लेकिन मौजूदा वक्त में तो टेक्नोलॉजी के आसरे मीडिया समूचे देश में बिखर चुका है। तकरीबन 765 जिले इस देश में हैं और हर जिले में अगर 100 मीडिया कर्मी भी हैं और उन 100 मीडिया कर्मी की कोई पहचान मेन स्ट्रीम मीडिया के तौर पर, गोदी मीडिया के तौर पर नहीं है और वो अपने साथ ना तो रोजगार कर पा रहे हैं, ना ही रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, राजनीतिक तौर पर उन्हें बांटा जाता है, तो इस प्रक्रिया में समझिए कि अगर 75,000 भी पत्रकार सक्रिय तौर पर इस देश के अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं, लेकिन एक औसत रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 75 लाख ऐसे मीडिया कर्मी इस देश के भीतर में रेंग रहे हैं जो छोटे छोटे मंचों पर काम करते हैं और वह इस देश की सरकार से कोई लाइसेंस लेकर काम नहीं करते हैं, बल्कि उनकी रगों में इस देश के भीतर रोजगार के लिए भी और शायद सच्चाई बताने को लेकर भी एक कुलबुलाहट है, क्योंकि अपने इर्द गिर्द चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, सबको वो परेशानी में देख रहे हैं। यानी पढ़ने लिखने के बाद भी, डिग्री हाथ में आने के बाद भी बेरोजगारी है। और इसका एक चेहरा हरियाणा में नजर आया जब बच्चों ने यह कहा कि दरअसल हम रात भर लाइन में लगे रहते हैं यूरिया खरीदने को लेकर, डीएमडी खरीदने को लेकर, मंडी में रात में चले जाते हैं कि सुबह तक कोई अनाज खरीद तो ले, रात भर रहते हैं, नंगे बदन रहना पड़ता है, एक कंबल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस अवस्था के भीतर क्या ये युवाओं के भीतर का गुस्सा एक जुनून बन रहा है जिसे राहुल गांधी अब अपने आक्रोश में समेटने को तैयार हैं? या इस देश के भीतर कांग्रेस की राजनीति से उतर जनता के भीतर के आक्रोश को ही एक नई शक्ल देकर वह खुद को भी उसी रूप में परोसना चाह रहे हैं? सवाल यहां पर राहुल गांधी के एक टी शर्ट में घूमते हुए किसी संत या महात्मा या तपस्या करते हुए शख्स का नहीं है। यह संघर्ष करती हुई परिस्थितियां का है जो भारत के भीतर में हर कोई करता है। राहुल गांधी ने इस नब्ज को भी पकड़ा और अपनी टी शर्ट को लेकर उन्होंने किसान मजदूरों का जिक्र किया जिनके बदन पर कपड़ा नहीं होता है और सुबह से लेकर रात तक वो मशक्कत करते हैं। वामपंथियों की राजनीति की नब्ज को भी पकड़िए तो 20वीं सदी के बाद, खासतौर से 21वीं सदी में कदम रखने के बाद तो ये पूरे तरीके से मार्केट इकोनॉमी के आधार पर चल पड़े थे। यानी बाजार की अर्थव्यवस्था ही राजनीति को तय कर रही थी। एक झटके में इस दौर में इस पदयात्रा ने 3 पाठ कांग्रेस को दे दिए, राहुल गांधी को दे दिए और देश ने जो पाठ पढ़ाया उसको राहुल गांधी ने आत्मसात भी कर लिया। पहला पाठ है कि इस देश के भीतर के जो मुश्किल हालात हैं, अगर आप उन्हें घुमा फिरा कर कहेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी। सीधे आपको कहना होगा, क्योंकि हम जब आपको देखने आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं तो सीधा संवाद बनाते हैं और अपनी मुश्किलों को बताते हैं। वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी राज्य ही क्यों ना हो, तो आपको बात अब सीधे करनी है। और सीधा संवाद ही राहुल गांधी के वक्तव्यों में अब खुले तौर पर नजर आने लगा है। यानी
अतीत के पन्नों को खंगालने की जगह मौजूदा वक्त में जो सामाजिक आर्थिक हालात हैं उन पर अगर आप सीधा निशाना साधेंगे तो इस देश के भीतर में जो बेरोजगारों की तादाद सरकार की फहरिस्त में जो 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, उसके भीतर के आक्रोश को वो आप स्पेस देंगे। और 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों का मतलब है 2019 में कांग्रेस को जो 11 करोड़ 94 लाख वोट मिले थे उसके समकक्ष खड़े हो जाना। इतना ही नहीं, यह तो पहला हिस्सा है। दूसरा है इस दौर के भीतर में जो महंगाई की परिस्थितियां थी और उसके साथ जो लोगों के रोजगार छीनने और पीपीएफ का पैसा तक निकालने की परिस्थितियां थी, उसमें कॉरपोरेट का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। आपको निशाना सीधे साधना होगा। तो सीधा निशाना साधना राहुल गांधी ने शुरू कर दिया और जैसे ही नाम लेते हैं तालियां बजने लगती हैं। क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक परिवर्तन के साथ क्या आर्थिक बिसात भी आपको पलटती हुई दिखाई दे रही है? यानी अर्थव्यवस्था का जो खाका पीवी नरसिम्हा राव के दौर में इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़कर बनाया गया और उसकी जो 25 साल की उम्र के बाद इस देश के भीतर एक थकान सी आने लगी जो नई इकोनॉमिक परिस्थितियों को खोजना चाहती थी। लेकिन ध्यान दीजिए, उसमें एक के बाद एक कदम हर कोई बढ़ाता चला गया। मनमोहन सिंह के दौर में भी वो रिफॉर्म के दौर में थे। 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। नरेंद्र मोदी भी इसी बात का जिक्र करते हैं कि हम भी इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उसकी उम्र भारत के अपने सामाजिक ढांचे में अगर पूरी हो गई हो तो फिर आर्थिक स्थितियां उस सामाजिक ढांचे के अनुकूल नहीं होगी, वह चंद लोगों के हिस्से में ही जाएगी, जो मौजूदा वक्त में सच हो रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए, चुनाव आयोग संभालने वाले आयुक्तों की नियुक्ति का सवाल हो, निशाने पर सीधे राहुल गांधी ने यह कहकर लिया ऐसी नियुक्तियां कैसे कर सकते हैं। जब कोलेजियम का जिक्र आया और उसके समानांतर जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सरकार ने बनाना चाहा तो यही आवाज आई, आप इस देश के जजों को भी नियुक्त करना चाहते हैं। इस देश के चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद की परिस्थितियों में इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन जिसका इस्तेमाल सरकार अपनी राजनीतिक सत्ता को साधने के लिए कर रही थी, उसको भी निशाने पर लिया गया। लेकिन यहां सवाल उस मीडिया का इसलिए उभर कर आया क्योंकि जब जब इनको निशाने पर लिया जा रहा था, मीडिया खामोशी बरती हुई थी, वह किसी और राग में खो जाती थी। उसका राग बड़ा सुरीला होता था, बड़ा निराशाजनक भी होता था। लेकिन इस देश के भीतर की उछल कूद, उसके भीतर की तन्हाई, उसके भीतर का दर्द, गुस्सा, सब कुछ को जब परोसा गया तो राहुल गांधी असल में समझ गए, जब तक निशाना उस भोंपू पे नहीं होगा, उसको रुख को बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक आप तमाम जगहों पर प्रहार करते चले जाएं, स्थितियां आपके अनुकूल नहीं होगी। शुरू से लेकर अभी तक राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है। तो पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, यह भी कहने के लिए सड़क पर आना पड़ा, तो फिर मीडिया की भूमिका क्या होगी? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जिस तर्ज पर हो रही है, इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में बड़े नौकरशाहों को जिस तरीके से पद पर बैठाया जा रहा है, और एक लिहाज से सरकार ने समूचे सिस्टम को ही बदल दिया। उसने कहा कि 50 पार नौकरशाही जो है उसकी समीक्षा सरकार करेगी। यानी ध्यान दीजिए, कोई आईएएस आईपीएस बनता है या कोई किसी ग्रेड की परीक्षा देकर सरकारी नौकरी में जाता है तो 50 की उम्र के बाद वह जिस पद पर पहुंचता है वहां से उसकी ठसक शुरू होती है। लेकिन एक झटके में सरकार ने उस पर भी कब्जा कर लिया कि हम समीक्षा करेंगे और उसके ठीक समानांतर प्रोफेशनल्स के नाम पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर और डायरेक्टर के लेवल पे नियुक्तियां शुरू कर दी। यूजीसी का आंकड़ा कम होने लगा जो आईएएस की नियुक्ति होती थी, और किसी भी नौकरशाह के पास काबिलियत क्या होती है सिवाय उसके पास एक जॉब है। यानी जॉब ही इस देश में काबिलियत की पहचान है, इसके अलावे कोई हुनर काम नहीं करता है। ये जॉब संपादकों के तौर पर हो सकती है, ये जॉब जजेस के तौर पर हो सकती है, ये जॉब
चुनाव आयुक्त के तौर पर हो सकती है, यह जॉब सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर हो सकती है, ईडी के डायरेक्टर के तौर पर हो सकती है, आईटी के चेयरमैन के तौर पर हो सकती है, सीवीसी के चेयरमैन के तौर पर हो सकती है। लेकिन जॉब को लेकर अगर संकट सरकार यह कहकर खड़ी कर दे कि आप लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी समीक्षा सरकार करेगी, तो एक ही मैसेज निकलेगा, आप स्लेव में तब्दील हो जाइए। अब आप नौकरशाह नहीं रहे, इस देश के स्लेव हैं, क्योंकि आपकी जो काबिलियत जॉब से जुड़ी थी उसकी समीक्षा अगर हम करेंगे तो उसकी समीक्षा में आपको पास और अव्वल अगर होना है तो उस सरकार के अनुकूल ही होना होगा। क्या यह स्थिति मीडिया के भीतर भी आई? संपादकों की नियुक्ति, और संपादकों की नियुक्ति होते होते कॉरपोरेट ने भी संस्थानों को जब खरीदना शुरू कर दिया, और एनडीटीवी अगर अडानी ले गए तो अंबानी के पास तो पहले से है। अब अडानी चाह रहे हैं कि रीजनल चैनल का गुलदस्ता भी उनके पास आ जाए, जो जी से वो लेंगे। ब्लूमबर्ग उनके पास पहले से है, एनडीटीवी हिंदी इंग्लिश आ गया, एक बढ़िया गुलदस्ता बनाएंगे और बताएंगे कि कैसे मीडिया चलना चाहिए। अडानी के पास भी वो सारी चीज मौजूद है, और इस देश के जो भी शेयर्स जहां जहां लगे हुए हैं वो सभी सत्ता के करीब हैं। उसमें हो सकता है आपके जहन में बाबा रामदेव भी आ रहे हो, उनके भी शेयर्स हैं भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर में। हजारों रुपए उन्होंने वहां भी, हजारों करोड़ों रुपए उन्होंने वहां भी लगा रखे हैं, और वहां पर वह योग रोज सुबह और शाम में दिखाई भी दे जाते हैं। तो क्या सब कुछ हड़पने की परिस्थिति में राजनीतिक सत्ता बीच बचाव की राजनीति से नहीं चलेगी? और पहला अटैक उस मीडिया पर ही करना होगा जिस मीडिया ने अपने आप को बताया कि हम दरअसल निगरानी करने के लिए हैं, और हम दरअसल इंटेलेक्चुअलिज्म के साथ जुड़े हैं, दरअसल हम चौथा स्तंभ हैं, जिसकी साख इस देश के लोगों के जरिए तय होती है। तो राहुल गांधी ने उस नब्ज को यूं ही नहीं पकड़ लिया, उस सफर के दौर से निकलते निकलते पकड़ा है, और इसको बहुत बारीकी से समझा कि दरअसल अब इस नब्ज पर चोट करने का वक्त सीधे तौर पर आ गया है। इसीलिए खुला ऐलान होता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके मालिक क्या चाहते हैं, वो किस दरवाजे पर बैठते हैं, वहां से क्या संदेश आता है, क्या दिखाएं नहीं दिखाएं। सुबह से लेकर रात तक हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत के बीज बोते हैं, उसी पर बहस कराते हैं। पार्टियों के प्रवक्ता नहीं मिलते हैं तो किसी को दाढ़ी के साथ बैठा देते हैं, किसी को टीका लगाकर बैठा देते हैं। सारे संवाद तो खुले तौर पर हो रहे हैं, और ये लोगों के मानस पटल पर असर कर रहा है, क्योंकि उनको एक राजनीतिक मंच क्या राहुल गांधी में दिखाई दे रहा है। और भारत की राजनीति 2024 की दिशा में बढ़ते बढ़ते अब सीधे तौर पर लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर चोट करने की परिस्थितियों को पैदा कर चुकी है। यह सवाल इसलिए भी, जब हम जिक्र कर रहे थे तो एक सर्वे रिपोर्ट निकल कर आई हमारे पास, जिसमें जानकारी दी गई कि इस देश के जो 750 के करीब जिले हैं, हर जिले में 1000 मीडिया कर्मियों की मौजूदगी, जिनकी कमाई होती है मीडिया में। कोई लेख लिख रहा है, कोई यूट्यूब बना रहा है, कोई किसी वेबसाइट में कर रहा है, कोई ऐप बना रहा है। 1000 हर जिले में वह लोग जिनकी जिंदगी की गाड़ी ही उसी से चल रही है। यानी इस लिहाज से समझिए तो 7.5 लाख ऐसे लोग एक झटके में उस विचारधारा के कैडर में तब्दील हो जाएंगे, जब उन्हें यह महसूस होगा कि दरअसल उनकी स्थिति ऐसी क्यों आ गई। वह काम कर कर भी गुलामी के तौर पर रहते हैं, थ्रेट महसूस करते हैं राजनीतिक तौर पर, और इस देश की सत्ता अपने अनुकूल अपनी परिस्थितियों के साथ पूरी नौकरशाही को लगा देती है, प्रशासन को लगा देती है, पुलिस को लगा देती है, और यह सब खामोशी से होता है। यह परिस्थिति समाज के भीतर अगर मीडिया के जरिए और उन मीडिया कर्मियों को कैडर के तौर पर देखें ना देखें, लेकिन उनको एक तसल्ली अगर मिल जाएगी, जिसकी पहला रुख नजर आया पानीपत में ही, जहां वो बहुत कम लोगों से संवाद बना रहे थे राहुल गांधी, जो यूट्यूब वाले थे, उसमें एक इंडिपेंडेंट मीडिया का सवाल भी आया। जाहिर है ये कांग्रेस के हक में अभी बात नहीं है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस को अलग अलग देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के भीतर रहने वाले शख्स का भी न्यूज चैनल अगर है तो वह भी अपने न्यूज चैनल में किसी पत्रकार की भर्ती कैसे करे, यह उसके भीतर भी सवाल है। वह गोदी मीडिया से इधर से उधर करेगा, खेल करेगा। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस और राहुल गांधी धीरे धीरे आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी के ट्रांसफॉर्मेशन के भीतर में अगर इस देश के युवाओं का गुस्सा समाया हुआ है, इस देश के नागरिकों के सवाल समाये हुए हैं, तो निशाने पर नरेंद्र मोदी की सत्ता अगर है
तो एक सवाल पहली बार उठ रहा है कि क्या वाकई जिस धारणा के साथ इस सत्ता को लार्जर देन लाइफ बनाया गया उसके पीछे सिर्फ पूंजी थी, क्योंकि सरकार द्वारा पार्लियामेंट में जानकारी दी गई कि हमने 2014 के बाद से जो मीडिया पर खर्च किया है वह लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया है, जिसमें 3,260 करोड़ अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया है तो प्रिंट मीडिया को भी लगभग 3,230 करोड़ 77 लाख प्रिंट मीडिया को भी दिया है। और अलग अलग राजनीतिक सत्ताओं के दायरे में मीडिया का उपयोग इसी रूप में किया गया, लेकिन यह पूरी पूंजी सिमट गई उन प्रभावी संस्थानों के इर्द गिर्द या उन प्रभावी नेटवर्क के इर्द गिर्द जिनका प्रभाव अपनी टेक्नोलॉजी के आश्रय इस देश के भीतर में ज्यादा है। तो क्या यह पहली बार थ्रेट राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर 2024 के बढ़ते हुए कदम के तौर पर, जहां राहुल गांधी इस बात को समझ गए निशाने पर सीधे मीडिया को सामने खड़ा करके लेना होगा। सामने आप खड़ा नहीं करेंगे फिर भी वो खड़ा रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र का आईना राजनीतिक सत्ता को ठीक वैसे ही दिखाना अच्छा लगता है जैसे वो संसद चलाती है। संसद में बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर उसे कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, फैसला अनुकूल हो या ना हो, लेकिन वह कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करेगा। इस देश के भीतर में स्वायत्त संस्था के रॉक पर चुनाव आयोग रहेगा, लेकिन चुनाव सत्ता के लिए और सत्ता के जरिए कराए जा रहे हो तो भी चुनाव आयोग को कहा जाएगा कि दरअसल ये एक स्वायत्त संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यही कमोवेश हर स्थिति में हर पे चोट बारी बारी से हुआ है, लेकिन मीडिया पर पहली बार खुले तौर पर चोट गोदी मीडिया को लेकर अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो दरअसल ये वही नब्ज है जिस नब्ज को अपनी सत्ता को बड़ा दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पकड़ा। अब राहुल गांधी ने उसे पूंछ से नहीं सूंड से यह सोचकर पकड़ा है कि अब अगर राजनीतिक परिस्थितियों में जनता के भीतर ही यह सवाल पैदा हो जाए कि गोदी मीडिया की भूमिका जो है वह सिर्फ मोदीमय है, तो खुद ब खुद मीडिया की साख, उसका पूरा तंत्र, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी बेमानी हो जाएगी। उस डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट में जो चुनाव के जरिए जब लोगों के जहन में यह सवाल होता है कि क्या होगा, तो राजनीतिक तौर पर प्रभावित करने वाला वह मीडिया जो हिमाचल प्रदेश में दिखाता है कि बीजेपी जीत गई, वहां पर वो हार जाती है। वो दिखाता है किस तरीके से इतनी सीट पा लेगी, लेकिन उसके कहीं ज्यादा फरलांग दूर मोदी का तंत्र काम करता है और गुजरात में जीत मिल जाती है। यह परिस्थितियों में मीडिया कहीं फिट नहीं बैठता है, यानी राजनीतिक सत्ता हर को अपने हथेली पर उछालती है, खिलाती है और फिर मुट्ठी बंद करके बतलाती है यही है लोकतंत्र। और राहुल गांधी लोकतंत्र की इसी मुट्ठी को अब खोलना चाहते हैं, वह भी मीडिया के जरिए गोदी मीडिया पर निशाना साध कर। इंतजार करते हैं, यह परिस्थिति और तीखी होगी और तल्ख होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।